तो स्टार्ट करें। इफ 3 cot a बराबर 4 देन चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें चेक करना है कि अगर 3 cot a 4 के बराबर है तो ये इसके बराबर है कि नहीं, ये चेक करना है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ, अगर हमें ये पता है 3 cot a काय के बराबर है 4 के, तो देखो 3 cot a अगर 4 के बराबर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, cot a 4/3 के बराबर हो जाएगा। देखो 3 को इस साइड ले गए तो कितना होगा, cot a काय के बराबर हो गया, बोलो 4/3 के, राइट है। और अब हम बनाते हैं इस चैप्टर के हीरो को। इस चैप्टर का हीरो क्या है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है कि नहीं, तो नाम दे देते हैं A B और C, राइट है, A B और C। एक्चुअली A को हम इधर बनाते हैं क्योंकि हमें A की जरूरत पड़ेगी, तो हम A को इधर ले लेते हैं, तो A B C हो गया, राइट है। और हमें पता है cot A काय के बराबर है 4/3 के, और हमें पता है cot A क्या होता है, बोलो आधार बटे लंब, बस। तो cot A की अगर हम बात करेंगे तो ये cot A है ये, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो ये लंब और ये आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो cot A काय के बराबर हो जाएगा, बोलो आधार अपॉन लंब के, तो हमने बोला आधार कितना है, AB अपॉन BC, सही है। और ये है काय के बराबर 4/3 के, तो हमने 4/3 के बराबर लिख दिया, सही है। अब हम क्या बोलेंगे कि AB अपॉन BC काय के बराबर हो गया, बोलो 4/3 के। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB बराबर कितना हो गया 4 के, और BC बराबर कितना हो गया 3 के, राइट है। और अगर हमें AB बराबर कितना पता पड़ गया, बोलो AB बराबर 4 के और BC बराबर 3 के, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC को और निकाल लेंगे। तो बस हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बोलो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और हमें पता है BC कितना है 3K का स्क्वायर कितना 9K स्क्वायर, प्लस AB का AB 4 है तो 16K स्क्वायर, और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो देखो यहाँ सीधा अंडर रूट 25K हो जाएगा, 25K स्क्वायर हो जाएगा, और आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 25 कितना 5K। ठीक है, तो 25 मतलब 25K स्क्वायर का वर्ग मतलब अंडर रूट मतलब 5K, तो ये कितना आ गया 5K, सही है। और जैसे ही हमें ये पता पड़ गया 5K, तो अब क्या करें, अब हमें क्या क्या चाहिए, tan A चाहिए, cos A चाहिए और sin A पहले निकाल लेते हैं इनको। तो हमने बोला एक काम करते हैं, यहाँ निकालते हैं पहले sin A। बताओ sin A क्या हो जाएगा, यहाँ से sin A क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो कितना है 3K, हाइपोटेनस कितना है 5K। ठीक है, तो K से K कैंसिल मतलब 3/5। बताओ ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, क्या चाहिए cos A, तो cos A और निकालो। cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4K तो है आधार और 5K क्या है हाइपोटेनस, K से K कैंसिल 4/5 हो गया। अब tan A निकालो क्योंकि tan A भी चाहिए हमें, तो tan A कितना होता है, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब अपॉन आधार, तो 3K अपॉन 4K, राइट है। K से K कैंसिल मतलब 3/4 हो गया। अब चेक कर लेते हैं। बताओ पहले इसका मान निकालते हैं पूरे का। तो हमने बोला अगर हम LHS से हमने उठाया पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, सही है। मान डालो, इसमें वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस टेन A का मान कितना है 3/4, और 10 स्क्वायर है मतलब इस पे भी क्या लग देगा, बोलो क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो इस पे हमने स्क्वायर लगा दिया, बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 1 माइनस 9 चलो यहाँ देख लेते हैं, तो 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा, सही है। और आगे बढ़े तो कितना होगा, बोलो जल्दी बताओ, बोलो यहाँ कितना होगा 7/16 अपॉन यहाँ कितना होगा, बोलो जल्दी बताओ जल्दी फास्ट, तो यहाँ 25/16, और 16 कैंसिल मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ से बराबर 7/25। यहाँ तक सही है कि नहीं, तो
तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 7/25। अब हम देखते हैं इसका मान, ये मान निकालते हैं। अगर ये दोनों चेक करते हैं बराबर आते हैं कि नहीं, तो अगर हमने अब इसको सॉल्व किया तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान निकालो। बोलो cos a का मान निकाल चुके हैं हम, कितना 4/5। यहाँ वर्ग है तो हमने स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का मान 3/5, इस पे भी क्या लगेगा बोलो वर्ग मतलब स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बोलो 16/25 माइनस यहाँ बताओ 9/25, ठीक है। यहाँ माइनस करो तो माइनस करेंगे तो 16 में से 9 7/25, राइट है। इसका मतलब इसका मान जो है वो क्या आया 7/25। तो हम बोल सकते हैं हैंस ये दोनों क्या हैं बराबर, ठीक है। ये दोनों क्या है बोलो बराबर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, राइट है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, ये मतलब सॉरी सिद्ध नहीं, हमने ये चेक कर लिया कि ये बराबर हैं, राइट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a बराबर 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। मतलब हिंदी वालों के लिए अगर त्रिभुज एबीसी में अगर जो बी कोण है वो समकोण है तो हमें ये पता है tan a 1/√3 के बराबर है, तो हमें इनके मान निकालने हैं। आसान है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे जिसमें बी कोण क्या है समकोण। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। चलो थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं जिससे तुम्हें क्लियरली दिखाई दे। ये हमने बना दिया एक त्रिभुज ए बी सी और बी क्या है समकोण मतलब राइट एंगल है 90 का है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब बताओ, अब क्या पता है हमें tan a बराबर 1/√3 है, तो हम क्या बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी इफ, अगर हमें पता है tan a का के बराबर है 1/√3 के, सही है। और बताओ, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं a और c को चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम c और यहाँ लिख देते हैं a। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें यूज a का है तो हम अभी चेंज कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हें फिर कंफ्यूजन होगा। यहाँ c वैसे तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं, अगर एंगल a यहाँ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है लंब। अब एंगल अगर a यहाँ है तो अब इसके सामने वाला यहाँ क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होता है आधार, बोलो बेस हो जाएगा ये, और ये कर्ण हमें पता ही है ये हाइपोटेनस, राइट है। समझ गए, यहां तक क्लियर है। बताओ अगर tan a की बात करेंगे हम, जब tan a की बात कर रहे हैं हम, तो tan a यानी कि tan थीटा कितना होता है बोलो। अरे बोलो हिंदी मीडियम वाले, लाल बटे कक्का याद नहीं है, लाल बटे कक्का याद हो गया होगा, तो बहुत टाइम हो गया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ऐसे यहाँ होता है सीक्वेंस, सही है। लाल मिस ये क्या होता है लंब, ये कर्ण आधार कर्ण लंब और आधार, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो बताओ अगर टेन थीटा निकालें तो क्या होगा लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो लंब कितना है BC, लंब कितना है बोलो BC, तो हमने लिखा है यहाँ tan a की अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा BC क्या हो गया इसका लंब और आधार AB है, ठीक है, आधार इसका AB है। तो tan a का मान कितना 1/√3, तो हमने यहाँ बोल दिया बराबर 1/√3। इसका मतलब BC अपॉन AB का के बराबर हो गया 1/√3 के, सही है। अब हम क्या लिखेंगे, अगर हमें इतना पता पड़ गया तो बताओ BC और AB के हम मान लिखेंगे। तो हमने बोला BC का के बराबर है 1k के बराबर k या फिर 1k और AB का के बराबर है √3k के, ठीक है √3k। अब बताओ अगर हमें BC का मान कितना पता पड़ गया, BC का बोलो k 1k और AB का BC ये है 1k और AB का मान कितना √3k, ठीक है √3k। तो अब हम क्या करेंगे कर्ण को भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, चलो बताओ ए बी कितना है, बाई हम क्या बोलें बाई पाइथागोरस प्रमेय, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा AC का स्क्वायर काय के बराबर होगा BC का स्क्वायर
प्लस ए बी का स्क्वायर, और हमें पता है बी सी का स्क्वायर काय के बराबर है, 1 के मतलब के स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का √3 के मतलब √3, अगर हम के का सीधा वर्ग करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस √3 का 3 के स्क्वायर, सही है, यहाँ कितना 4 के स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम ए सी का मान निकालें सीधा तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आएगा 2 के, राइट है, ए सी बराबर कितना आ गया 2 के, तो यहाँ लिख देते हैं ए सी का मान कितना आ गया 2 के, सही है, यहाँ तक क्लियर है, राइट है यहाँ तक। अब देखो, अब हमें पहले में क्या सिद्ध करना है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, दूसरे में कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज हमें चाहिए, पहले में साइन ए चाहिए तो साइन ए निकाल लेते हैं, कोस ए निकालते हैं, ठीक है, ऐसे हम पहले निकाल लेते हैं इनके मान। तो हमने बोला कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए, अगर कोण यही है, एंगल यही है, तो इसके सामने वाला अभी तो वो सही है, लंब ए आधार ए कर्ण, तो कोस ए कितना होगा, बोलो जल्दी से बताओ, आधार अपॉन कर्ण, देखो कोस ए आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, तो आधार कितना है √3 के, या फिर तुम ऐसे लिखो ए बी अपॉन कर्ण कितना है ए सी। अब लिख दो यहाँ ए बी का मान √3 के और यहाँ कितना है 2 के, तो के से के कैंसिल, मतलब कॉस से कितना हो गया √3/2, सही है। अब निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए कितना होगा, बोलो लंब अपॉन कर्ण, मतलब सीधा करते हैं, चलो 1 के अपॉन 2 के से के कैंसिल, मतलब 1/2, बोलो अब क्या चाहिए, कॉस से निकाल लिया, अब साइन सी चाहिए, ठीक है, साइन सी। अब हम जो सी है, सी कोण को लेकर इनके मान निकालते हैं, बोलो अब यहां देखना, यहां तक क्लियर है, साइन ए बराबर कितना होगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, सी को ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे, तो बताओ अगर हमें cos सी का मान निकालना है, अब तुम ध्यान से देखना, साइन सी और cos सी का बताओ, अगर जब हम एंगल सी की बात करेंगे, कोण सी की बात करेंगे, ध्यान से देखना, जब हम कोण सी की बात करेंगे, और हमने बोला था जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला क्या होता है, लंब, तो सी के हिसाब से ये वाली जो ए बी भुजा है, ये ए बी साइड है, ये क्या हो जाएगी लंब, क्लियर है यहां तक, बोलो ठीक है, ये क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या बन जाएगा आधार। आई होप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो तुम्हें ध्यान से देखी होगी, तो तुम बिल्कुल समझ में आ रहा हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम cos सी का मान निकालें, यहां देखना cos सी कितना हो जाएगा, cos सी होता क्या है, बोलो आधार अपॉन कर्ण, आधार अब ये बन गया, ठीक है, तो इसका मान कितना था 1 के, तो 1 के बटे 2 के, तो ये भी 1/2 आ गया, सही है। cos अगर हम साइन ए की बात करें, साइन ए, तो साइन सी, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, साइन सी क्या होता है, बोलो लंब बटे कर्ण, मतलब लंब अब कितना √3 के और कर्ण कितना है 2 के, तो के से के कैंसिल, मतलब √3/2 आ गया क्या, साइन सी, राइट है, यहाँ तक बोलो क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया तो अब ये पहला वाला जो है ये आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम पहले वाले का मान निकालते हैं, बोलो कितना है, साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी। अब देखना ध्यान से, बोलो साइन ए का मान कितना निकाला था हमने 1/2, यहां लिख दिया 1/2, बोला cos सी का मान cos सी 1/2, यहां भी 1/2 लिख दिया, प्लस cos ए √3/2, ठीक है, और साइन सी भी कितना है √3/2। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, प्लस ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 और यहाँ भी 4, तो इसका मतलब 4/4, इसका मतलब आंसर 1 कर लेना एलसीएम लेके, वैसे तो तुम्हें आ ही रहा होगा समझ में, ठीक है, समझदार हो तुम तो, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर 1। सेकंड की अगर हम बात करें, cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी, राइट है, इसका मान निकालो, cos A का मान कितना निकाला था √3/2, राइट है, यहाँ तक cos C का मान cos C 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए बोलो 1/2 और साइन सी बता दो एक बार, तो √3/2, देखो यहाँ कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, आंसर कितना आ गया 0।
आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। सही है, राइट है, बिल्कुल फोकस होके देखते जाओ, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन तुम्हें मिल रहा होगा और बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। नहीं आया वीडियो आगे पीछे करके देखो एक बार, ठीक है। और जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, पूछ सकते हो कोई भी छोटी छोटी चीज जो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सबसे पहले तुमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10